आज हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में। और अगर आर्टिफिशियल पेस मेकर की बात की जाए तो हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारी बॉडी में नेचुरल पेस मेकर कहाँ पर मौजूद है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा हार्ट है, हमारा दिल है, वहाँ पर जो SA नोड है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है पेस मेकर, जो कि नेचुरल पेस मेकर है। जो फर्दर अगर हम देखें कि करता क्या है, तो जो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो हम देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट करता है। वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फर्दर हमारे हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और जब हमारे हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड जो है वो हमारी बॉडी को पंप किया जाता है। और अगर हमारा हार्ट सही तरह से पंप ना कर पाए, या फिर हम देखते हैं कि हार्ट रेट जो है वो अनरिलायबल हो जाए या स्लो हो जाए, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, उसका मतलब ये है कि जो हमारा SA नोड है या फिर AV नोड है, या फिर हम देखते हैं कि फर्दर आगे जो कंडक्शन पाथवे है, अगर ये खराब हो जाता है, ये डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो हमारा हार्ट रेट है वो नॉर्मल नहीं रहेगा। मतलब ये कि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं, जो सेल्स हैं, उन तक ब्लड सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि हार्ट जो है वो सही तरह से पंप नहीं हो सकेगा। इसमें हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि SA नोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। वो फर्दर वहां से किधर ट्रेवल होकर आती है, AV नोड तक। AV नोड से हम देखते हैं आगे फर्दर क्या प्रेजेंट है, AV बंडल, और ये आगे जो ब्रांचेस अराइज हो रही हैं इनसे परकिंजी फाइबर्स कहा जाता है। इन फाइबर के जरिए से मैसेज भेजा जाता है हार्ट के मसल्स तक। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अगर इन ब्रांचेस की बात करें तो ये लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इसी तरह से ये वाली जो ब्रांच है इसे कहा जाएगा राइट बंडल ब्रांच। और अगर इस रीजन की बात की जाए तो इसे कहा जाता है इंटरवेंट्रिक्यूलर सेप्टम। हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन का जो नेचुरल पेसमेकर है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाए या फिर वो सही तरह से काम ना कर पाए, तो फिर फिजिशियन क्या रिकमेंड करता है, ये रिकमेंड करता है कि आर्टिफिशियल पेसमेकर जो है वो उसकी बॉडी में इम्प्लांट किया जाए। अब अगर हम आर्टिफिशियल पेसमेकर को देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पेसमेकर है। और ये होता क्या है, इसमें हम देखते हैं कि एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस है जो कि हेल्प करती है कि जो हार्ट बीट नॉर्मल नहीं थी, जो हार्ट बीट रिदमिक नहीं थी, कि वो अब किस में आ जाए, वो एक रिदम में आ जाए, कि हार्ट जो है वो उसी तरह से बीट करे जिस तरह से वो नॉर्मली बीट करता है। अब अगर हम इस जनरेटर की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो जनरेटर है वो छोटी सी एक बैटरी पावर्ड यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर इसकी बात की जाए कि ये क्या करता है, तो ये फर्दर हमारे हार्ट को स्टिमुलेट करता है ताकि हार्ट बीट जो है वो स्टार्ट हो, हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल हो। इसी तरह से हम देखते हैं कि ये जो जनरेटर है, अगर इसकी बात की जाए कि ये इम्प्लांट कहाँ पर होता है, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो रीजन है स्किन के नीचे, यहाँ पर आर्टिफिशियल पेसमेकर को इम्प्लांट किया जाता है। फर्दर हम देखते हैं कि ये जो जनरेटर है, जिसे कि हम आर्टिफिशियल पेसमेकर कह रहे हैं, इसको कनेक्ट किया जाता है हार्ट के साथ। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि हार्ट के साथ किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, वायर्स के जरिए से। और वो वायर्स जो हैं वो कहाँ पर इम्प्लांट कर दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो वायर्स जो हैं वो हार्ट में इम्प्लांट कर दी गई हैं। अब अगर हम इन वायर्स की बात करें तो हम देखते हैं कि ये जो वायर्स हैं ये प्लास्टिक कोटेड हैं, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हम कह रहे थे कि जो आर्टिफिशियल पेसमेकर जनरेट करता है, वो वाली इम्पल्सेस किसके जरिए से आती हैं, वो वायर्स के जरिए से राइट आर्टरी में। और फर्दर हम देखते हैं कि वायर को कहाँ से पास करवा रहे हैं, एक वेन में। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वेन के जरिए से उसे कहाँ पर इम्प्लांट किया गया है, उसे इम्बेड किया गया है, इम्प्लांट किया गया है हमारे जो ओरिजिनल हार्ट का पेसमेकर है वहाँ पर। फर्दर हम देखते हैं कि अगर AV पाथवे ब्लॉक हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर हम देखते हैं कि वायर को कहाँ पर इम्प्लांट किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि अटैच किया जाता है। तो उसमें हम देख रहे हैं कि उसको अटैच किया जाता है वेंट्रिकल के साथ। अगर हम AV पाथवे को दोबारा से देखें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि AV नोड और फर्दर उससे ये जो हम देख रहे हैं कि फाइबर्स अराइज हो रहे हैं, ये कौन सा पाथवे बना रहे हैं, AV पाथवे। और AV पाथवे के जरिए से क्योंकि मैसेज जाएगा वेंट्रिकल के सेल्स तक, और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर SA नोड जो है वो डैमेज हो जाए, अपना फंक्शन सही तरह से परफॉर्म ना कर पाए, या फिर हम देखते हैं कि AV नोड या फिर फर्दर AV पाथवे जो है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर क्या करेंगे, फिर वायर को
कहाँ पर इम्बेड करेंगे, फिर वायर को इम्बेड किया जाता है वेंट्रिकल तक, ताकि जो नर्व इम्पल्स वहाँ से मतलब जनरेट होती है नॉर्मली वो कहाँ पर आती है, इस तक। तो अब जब हम आर्टिफिशियल पेस मेकर इम्प्लांट करेंगे तो आर्टिफिशियल पेस मेकर जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ तक आए, वेंट्रिकल के सेल्स तक, और जो सेल्स हैं वो नॉर्मली उसी तरह से पंप करें और हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स हैं हमारी वहाँ तक ब्लड को पहुँचाया जा सके। फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि जब इम्पल्स फ्लो करती है इन लीड के ज़रिए से, तो वो बिल्कुल उतने ही टाइम इंटरवल के ऊपर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करती है जितने के टाइम इंटरवल के ऊपर हमारा नेचुरल पेस मेकर जो है वो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो नॉर्मली रेगुलर इंटरवल्स पर बीट करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया आर्टिफिशियल पेस मेकर के बारे में।